हेलो बच्चों, ये सवाल कह रहा है पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with velocity v1 for half time and v2 with other half of time. The mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion is. अब देखो, इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट है हमारे पास, मान लेता हूं मैं ये दो पॉइंट्स के बीच में ये इस प्रकार से चल रहा है. जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारे पास है सी पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट तक ये अगर मैं डिस्टेंस x कह रहा हूं, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो गया और ये भी हमारे पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो गया, राइट. तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉइंट है जो यहाँ पर आधे डिस्टेंस तक कितनी स्पीड से चल रहा है, वी नॉट की स्पीड से चल रहा है. तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है. अब बाकी जो रिमेनिंग है इसमें ये v1 से चल रहा है फॉर टाइम कितना, t1 टाइम तक चलता गया, और फिर v2 की स्पीड से चल रहा है फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम. तो टाइम को इन्होंने बराबर बराबर बांटा है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ टी टाइम तक चला और फिर ये कुछ टी टाइम तक यहाँ पर चला. अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हमारे पास कंसेप्ट होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यही हमारे पास कंसेप्ट होता है. तो अगर सर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसने चला है 2x. अब सर टाइम हम लोग कैसे निकालें, तो मैंने कहा यार इस वाले पार्ट का अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज x बाय वी नॉट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है x और डिवाइड बाय वेलोसिटी, दिस इज x बाय वी नॉट हमारे पास आ गया. प्लस सर यहाँ पर तो टाइम t और t है. मैंने कहा वेरी गुड, ये हो गया हमारे पास टोटल. तो सर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो अब हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है सर, t तो हम लोगों ने वेरिएबल अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने t और x तो हमने ही माना है ना सर. तो t एंड x, तो मतलब हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा. हम आंसर किस पैरामीटर में छोड़ेंगे, जो हमारे पास नोन पैरामीटर्स हैं, राइट. तो एक तो x को हमें रिमूव करना होगा और दूसरी बात हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर इसका टाइम मैं t1 ले लेता हूँ, ठीक है, इस पीरियड में. तो हमें v नॉट, v1 और v2 के टर्म में रखना है. तो क्या मैं b2c पार्ट की अगर मैं बात करूं, b2c पार्ट की, तो मैं ये कह सकता हूं v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी. v1 t टाइम तक चला है और फिर v2 t टाइम तक चला है, ये हमारे पास x ही होना चाहिए. तो क्या मैं यहाँ से t की बात करूं तो दिस इज x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 हमारे पास आ रहा है, यस. और उठा करके अगर मैं इधर रख दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास x बाय वी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ t की जगह 2x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. ये आ गया. अगर मैं x कॉमन लेके यहां से काट दूं, ये x x x, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा, ठीक है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास बचेगी बेटा, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय वी नॉट, एक बार चेक कर लेंगे, 1 बाय वी नॉट प्लस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास v1 प्लस v2, आई थिंक यही था, है ना. एक बार चेक कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी नॉट प्लस 2 डिवाइड बाय, हाँ तो ये था. अब हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नोन पैरामीटर में है. तो अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 वी नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस 2 v0, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा, राइट. तो हमारे पास दिस विल बी द आंसर, खत्म. अब क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकली डेटा दिया होता तो हम लोग न्यूमेरिकली डेटा से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ आ गया है.